गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दिन के 12:30 बज गए हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल शेयर करने आया हूँ और जो शेयर करने और बताने आया हूँ वो बहुत बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत केस में धारा 302 100% सुशांत सिंह राजपूत केस में लगेगी, ये मानना है मेरा भी और कई लोगों का मानना है कि 302 धारा 100% लगेगी। अब उसकी वजह क्या है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा कि 302 की धारा क्यों लगेगी। इस 302 की धारा को स्वामी जी ने उठाया है कि 302 की धारा लगनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा स्वामी जी की। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डे 1 से जब ये सुशांत सिंह राजपूत का केस लिया था उस टाइम पर ये डेट थी समवेयर अराउंड जुलाई 9 के आसपास। अब मैं आपको शुरू के क्रम से अभी तक की सारी डिटेल समझाता हूँ। एक जन सैलाब उमड़ा सोशल मीडिया पर जिसने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात करी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जुलाई 9 को बोला कि मैं इस केस को आगे लेकर जाऊंगा न्याय के लिए। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से उनके पास डिटेल्स और जन सैलाब के मेल्स जा रहे थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स जा रहे थे रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत, उन्हें लगा कि इस केस को मुझे आगे लेके जाना चाहिए और जो जन सैलाब की डिमांड है कि सच का पता चले और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। अब इस की स्टार्टिंग जब स्वामी जी ने करी तो स्वामी जी ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस को टाइम दिया और उनसे कहा कि आप इसको प्रॉपरली हैंडल करें और बात अगस्त तक चली गई। अगस्त आफ्टर 45 डेज़ के बाद जब सुब्रमण्यम स्वामी जी को लगा कि कुछ भी इनिशिएटिव प्रॉपरली नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है, नहीं हो रही है, तो स्वामी जी ने एक इनिशिएटिव लेते हुए इसमें एक एफआईआर कराई बिहार में। और एफआईआर कराई बिहार में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े स्पेसिफिकली अपने ट्वीट्स में, अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैंने नीतीश कुमार से बात करी है। तो नीतीश कुमार से बात करने के बाद बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और उसमें 6 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बेसिस पर, जिसके बिना पर बिहार पुलिस मुंबई आई। मुंबई में इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी, लेकिन कार्रवाई शुरू करते करते चलते चलते आईपीएस आए, आईपीएस को क्वारंटाइन किया गया, चीज़ों में बहुत सारी रुकावटें दिखीं, काम आगे नहीं बढ़ पाया। फिर स्वामी जी ने दोबारा नीतीश कुमार से बात करी और इस केस को आगे सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड करने को कहा और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करिए और सीबीआई की मांग करिए इस केस पर। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ स्वामी जी ने किया, सबके अपने अपने एफर्ट हैं, लेकिन स्वामी जी का भी एफर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्यों इस पर 300 धारा 100% लगेगी वो भी मैं आपको डिटेल में, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे सीबीआई को ये केस देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फैमिली भी अपनी डिमांड करे। फैमिली मतलब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का मैटर है, वो बताएं कि क्या किया जाए। फिर उस बिना पर, उस बात पर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया। स्वामी जी के साथ ईशकरण भंडारी भी थे, मैं उनका नाम लेना भूल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। स्वामी जी के साथ ईशकरण भंडारी, और ईशकरण भंडारी जो कि लॉयर है वो भी स्वामी जी के साथ ही थे और उनका भी अपना एक बड़ा रोल है इस केस में। केस सीबीआई को गया जिस तरह से स्वामी जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में
इसकी कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद ये सीबीआई को गया, सीबीआई मुंबई आई और सुशांत सिंह राजपूत केस में केस सीबीआई हैंडल कर रही है। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट और आता है कि इसमें दुबई माफिया का इन्वॉल्वमेंट है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में। और बाहर कुछ टाइम बाद वही बात निकलकर फिर दोबारा आई कि ये पूरा ड्रग रैकेट से कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी जो कहते थे पहले, वही चीज़ आगे निकलकर कुछ टाइम बाद आ जाती थी। ड्रग एंगल आया, एनसीबी पिक्चर में आई, ईडी ऑलरेडी थी, सीबीआई अपनी कार्रवाई कर ही रही है और चल रही है। अब इस बीच सुधीर गुप्ता का रिपोर्ट लीक करना स्पेसिफिक चैनल्स पर, और उस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में एक लेटर देना और उस लेटर में स्पेसिफिकली लिखना द मिस हैंडलिंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत रिपोर्ट विच वॉज गिवन बाई कूपर टू एम्स जस्ट टू वेरीफाई कि इसके जो फाइंडिंग्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो अब ये बात पार्लियामेंट में भी उठाई जाएगी। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में लेटर दे दिया है चेयरमैन को, तो इस पर भी एक बहस होगी पार्लियामेंट में। इस बीच स्वामी जी ने जो ये कहा कि 302 की धारा लगकर इसमें आगे कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मेन पॉइंट है। क्योंकि स्वामी जी ने अगर कह दिया है कि इसमें 302 की धारा से आगे काम होना चाहिए, तो ये 100% आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि ये केस आगे 302 की धारा पर ही जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस, ये जन सैलाब की रिक्वायरमेंट है, जन सैलाब की रिक्वेस्ट है। और स्वामी जी जब कहते हैं या किसी तरह का इंडिकेशन देते हैं तो वो 100% वो उसी रूट पर, उसी धारा पर जाता है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, एसएसआर के फ्रेंड्स, एसएसआरियंस फैमिली, आप सब ये समझ लीजिए कि ये केस 100% 302 की धारा के से ही आगे जाएगा, जिसकी मुझे 100% गारंटी दिख रही है। शुरू से लेकर अभी तक के सारे सीक्वेंस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी मैंने आपको समझाए। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ लगे कि इसमें मैंने जो सीक्वेंस ऑफ पूरा सुशांत सिंह राजपूत केस जो बताया स्वामी जी के द्वारा हुआ, उसमें आपको कुछ लगे कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप ज़रूर मुझे बताइए। लेकिन ये 100% गारंटीड है कि धारा 302 100% लगेगा इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में।